हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो हमने लास्ट टाइम सिर्फ ये बता दिया था कि कितने प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मेंडल्स ने हमें जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो क्या थे। तो जो उनका पहला पोस्टुलेट था दैट वाज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। ठीक है, तो जो पहला उनका पोस्टुलेट था वो था प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो इसके अंदर क्या चीजें आती हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेंडल हेरिडेटरी कैरेक्टर इज, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स हैं इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट पेयर ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फैक्टर्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स थे वो कंट्रोल कौन कर रहा था? एक पेयर ऑफ पार्टिकल था जिसको उन्होंने फैक्टर्स बोला। तो क्या बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है दे आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, उसको उन्होंने फैक्टर्स बोला। सेकेंड प्रिंसिपल वाज प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, आप जो भी बोलना चाहें। इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं? दैट it is stated that when two homozygous individuals with one or more sets of contrasting character are crossed, the character that appear in the F1 hybrid are dominant and those who do not appear in F1 are recessive character। जब हम क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है, और उस समय F1 जनरेशन में जो पहला कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, जब हम क्रॉसिंग करते हैं और जो कैरेक्टर शो होता है सो दैट विल बी योर डोमिनेंट कैरेक्टर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं तो इट विल बिकम क्लियर टू यू। जैसे कि जब हम क्रॉस करते हैं एक टॉल प्लांट को विद ए स्मॉल प्लांट, ठीक है, और टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो जब F1 हाइब्रिड जब F1 हाइब्रिड आता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें टॉल हाइट देखने को मिलता है। ठीक है, जो जनरेशन पैदा होके आती है तो उसमें हमें टॉल हाइट देखने को मिलता है, जबकि वहां पे आपको स्मॉल हाइट के कैरेक्टर भी थे लेकिन टॉल वाले ने डोमिनेंस कर लिया है। दैट बिकॉज ऑफ दैट हमको टॉल हाइट देखने को मिलती है। तो देयर इट इज नोन एज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मेंडल ने बात की थी, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है टॉल और स्मॉल प्लांट का। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन पोस्टुलेट 3 दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये उनका पहला लॉ था। इसके अकॉर्डिंग क्या था? द पेयर्ड यूनिट फैक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट randomly so that each gamete receive one or the other unit factor with equal probability. This ensure purity of gametes and this finding is based on typical monohybrid cross। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा था कि जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू कि देखो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के वक्त जो गैमेट्स है ना, जो फैक्टर्स हैं बेसिकली, जिसको वो फैक्टर्स बोल रहे थे, जो पेयर्ड फैक्टर्स थे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं तो आपको मैं और क्लियरली बता पाऊंगी। 1 सेकेंड। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पी जनरेशन मतलब पेरेंट जनरेशन। तो वहां पे टॉल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं विद द डॉफ प्लांट। तो टाल प्लांट में डी करके फैक्टर्स हैं, डॉफ प्लांट में स्मॉल डी फैक्टर्स हैं। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट अलग होंगे, डी अलग होगा, डी अलग होगा। एंड देखो टॉल प्लांट से जो हमें गैमेट मिलेगा दैट विल बी बिग डी एंड स्मॉल डी। ठीक है, फिर F1 जनरेशन जब हम क्रॉस करेंगे तो बड़ा डी भी होगा एंड स्मॉल डी भी होगा एंड द प्लांट विल बी टॉल। ठीक है, अब जब हम इसको F1 जनरेशन को दोबारा मतलब क्रॉस कराएंगे डी तो वी विल गॉट 3:1 का टाल ड्राफ का रेशियो मिलेगा एंड 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन पोस्टुलेट 4 दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि देखो एक उसके अंदर तो सेग्रीगेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन मतलब सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली करेंगे। ठीक है, द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर विल अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर और दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। The gamete must carry all possible combination of the unit factors in equal frequency। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। देखिए बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर एक पी जनरेशन है जिसके अंदर राउंड येलो कैरेक्टर है और रिंकल ग्रीन कैरेक्टर है, तो आर वाई होगा एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूं तो इट विल बिकम क्लियर टू यू। तो जो आर वाई होगा
वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके आ रहा है, ठीक है। सी इन दिस इमेज यू कैन सी आर वाई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके आ रहा है, और यहाँ पे भी स्मॉल आर और वाई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके आ रहा है, एंड दे आर फॉर्मिंग आर वाई वाई वाई, ठीक है। मतलब अलग अलग असॉर्टमेंट, अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके आ रहे हैं इसके अंदर, और इस तरह की कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो 9:3:3:1 मिलेगा, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:1:4:2:2:1 मिलेगा। सो दैट इज अबाउट योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे तो ये बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट द टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में बेसिकली क्या बात होती है, जब हम जो F1 हाइब्रिड बन के आया है, जो पहला हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, उसके बाद जो F1 बन के आया है, उसको हम किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। जिसको जब हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो उसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और दिस टेस्ट क्रॉस यूज बाय द मेंडल टू एनालाइज हिज रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। जैसे कि टेस्ट क्रॉस में बड़ा डी और स्मॉल डी ये हमें F1 जनरेशन से मिला, और इसका हम क्रॉस किससे करवा रहे हैं, स्मॉल डी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, फिनोटाइपिक रेशियो 1 टॉल प्लांट एंड 1 डाफ। लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि F1 को हम किससे क्रॉस करवा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज मैसेज मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइज।